यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमाप्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं द्वारा अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक है, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कामे ने लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, सही तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी। किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंज भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं। ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। निष्पृह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निस्पृहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्यदास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना मृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है, वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। ये इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है।
भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्यज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस जान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह जान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। यह आध्यात्मिकता ईश्वरीय जीवन का है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है।